में के अर्थ में आते हैं। देखना आँख से और जानना अनेक प्रकार है। 4 इंद्रियों से विचार रूप करना, फिर निर्णय करना, ये सब जानने में आता है। जानने के अंतर्गत आता है। अब प्रकाशन माने कोई ऐसा तो है नहीं कि ट्यूबलाइट से, कि बल्ब से, कि सूरज से, चंद्रमा से प्रकाशित करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। कोई जैसे पदार्थ सामने दिखाई पड़ता है, कोई व्यक्ति, कोई टेबल, कुर्सी, मकान, स्थूल सामने होता है, वो जैसा स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसा तो कोई स्वयं पदार्थ अपनी मूर्त मूर्त तो अपन समझने लगे, नहीं तो स्वयं तो हमारे लिए पहेल ही रहती है। उसमें कोई प्रकाशन जैसा कुछ देखने जानने जैसा भी नहीं लगता है। तो वहाँ तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हमको सुख दुख होता है, तो उससे इतना मैं हूँ ऐसा हमको निर्णय होता है, अनुभव होता है, फिर निर्णय होता है। इस चूंकि निर्णय होता है अपने बारे में, तो उसको स्व का जाना ऐसा कह दिया जाता है, पर उसमें साक्षात वस्तु सामने नहीं होती है। तो सामने होने पर फिर बाद में हम निर्णय करते हैं कि हमारा स्वरूप यहाँ से यहाँ तक है। जिस समय वस्तु हमारे सामने है, अपनी मूर्त सामने है, तो वह एक सुख दुख रूप से, आराम वेदना रूप से ही हमको अनुभव में आती है। अब उसको कोई प्रकाशक बना कहो तो कहो, वहाँ तो वास्तव में संवेदन या अनुभव है। वह भी पूरी मूर्त का नहीं होता है, किसी भाग का होता है। पूरा स्व प्रकाशन नहीं होता है, अभी कुछ भाग का होता है। और जैसी सुख दुख की स्थिति है वो हमारे अनुभव में आती है। इसके अलावा कोई स्व प्रकाशन का स्वरूप नहीं बनता है। फिर विचार करते हैं, उसके बारे में कोई निर्णय करते हैं, उसको भी कोई प्रकाशन कहे तो कहे। वस्तु समक्ष होनी चाहिए, जैसे टेबल देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, ऐसे विचार में वस्तु सामने नहीं होती। जिस समय हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, तब तो वस्तु सामने है, हमारी मूर्त में है, वही सामने है। तो वहाँ केवल सुख दुख की स्थिति ही मुख्य रूप से अनुभव में आती है। क्षेत्र पे ही पता लगता है किस कहाँ कितने क्षेत्र में हमको सुख या दुख हो रहा है। वो भी पूरे क्षेत्र का अनुभव नहीं होता है। पूरे क्षेत्र में सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, थोड़े क्षेत्र में, कुछ भाग में होता है। तो स्व प्रकाशन भी कोई पूरा भी हमको नहीं होता है, थोड़े क्षेत्र का होता है। और वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति प्रकट हुई अपनी ओर आने से, वो हमको अनुभव में आ गई, प्रकट होकर अनुभव में आती। पहले से विद्यमान वाली अनुभव में नहीं आती है। पहले से विद्यमान और फिर अनुभव में आए दो समय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उत्पन्न होकर अनुभव में, उत्पन्न होकर प्राप्त होती है। पहले साफ स्वास्थ्य था, अब अनुभव कर लो, स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव कर लो, ऐसा नहीं होता है। कोई चीज पहले से ही स्वास्थ्य की स्थिति है, अब हम अनुभव करेंगे, हम स्वस्थ हैं फिर स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पर से हटे, अपने में आए, तो अपने में आने से एक स्थिति बनी और हमारे अनुभव में आई, प्रकट होकर अनुभव में आती है। पहले से विद्यमान है वो अनुभव में आना कोई बात नहीं होती। एक समय का परिणाम अनुभव में आता है, और वह भी जब अनुभव करते हैं तब उत्पन्न होता है। सब ये नहीं कि पहले उत्पन्न होगा फिर अनुभव में आएगा। स्वास्थ्य है उसका आप अनुभव करो, ऐसा व्यवहार में बोल देते हैं। आप स्वस्थ हो तो आप अनुभव करो स्वास्थ्य का। बाहर पर लक्ष्य में है तो हम स्वस्थ हैं भले ही कह दें, पर वास्तव में वहाँ स्वास्थ्य का अनुभव नहीं कर रहे, हम तो पर को जान रहे हैं, पर के रूप को जान रहे हैं। स्थूल रूप का हमको स्पर्श गंध वर्ण का शब्द का हम ज्ञान कर रहे हैं, उसको हम स्व प्रकाशन नहीं कह सकते, वो तो पर प्रकाशन में चला गया। स्व प्रकाशन तो हम जब पर प्रकाशन छोड़ करके थोड़ा अपने में आने की बात विचार की, फिर अपने में है, पर
सन्मुखता छोड़ दी तो अपने में है, तो अपने किसी भाग में है और वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति उत्पन्न होकर हमको अनुभव में आती है। पहले तो पर पदार्थ जानने में आ रहा तो उसको भी तकलीफ नहीं हो रही तो हम स्वस्थ बोल देते हैं, स्वास्थ्य हमारा अच्छा है। तो वास्तव में स्वास्थ्य लक्ष्य तो नहीं होता, इतना है कि भाई घोर बीमारी होती तो हम बाहर में जानने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। कर पा रहे हैं इसका मतलब कोई घोर पाप कर्म का उदय अभी नहीं है। और पाप कर्म का उदय हो तो फिर हम बाहर जानना छूट जाएगा और अपना वेदन होने लगेगा। तो उसी को घोर पाप का उदय नहीं है तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। वास्तव में वहाँ कोई शारीरिक सुख दुख का परिणाम उत्पन्न ही नहीं होता है जब परलक्ष्य में होते हैं। वहाँ तो परलक्ष्य में विषय सुख होता है, वो अपने शरीर में होता है, एक अलग बात है। पर हमारा मुख्य शरीर की ओर नहीं है तो हम शारीरिक सुख का अनुभव कर रहे हैं, शारीरिक दुख का अनुभव कर रहे हैं, ये बात नहीं बनती है। स्व प्रकाशन में कुछ भाग हमारे को वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति नूतन रूप से उत्पन्न होकर हमारे अनुभव में आती है। पहले से स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो अनुभव में आती ऐसा नहीं है। पहले से बीमार उस बीमारी का अनुभव होता है ये बात नहीं है। वो तो प्रति समय उत्पाद वे होता है। तो उसी समय उत्पाद उसी समय अनुभव। पहले उत्पाद बाद में अनुभव, ऐसा दो समय नहीं है। तो स्व प्रकाशन में कोई प्रकाशक या जानना नहीं है, वहाँ तो सुख दुख की स्थिति का संवेदन अनुभव एहसास होता है। वही पहले से स्थिति है उसका नहीं, नूतन उत्पन्न होकर हमको अनुभव में आती है। अब उसमें भी क्या होता है कि जब पर का लक्षण या अपना लक्ष्य होता है तो राग उत्पन्न नहीं होता, तो राग जनित आकुलता अनुभव में नहीं आएगी, वो तो पर लक्ष्य में आती है। वैसे एक सुख दुख तो पर लक्ष्य में ही होता है, वो तो इधर होने वाला नहीं है। तो वैसे एक सुख दुख और राग द्वेष तो पर लक्ष्य पर के साथ होता है। तो यहाँ स्व प्रकाशन में स्व संवेदन बोलना चाहिए, उसमें कोई राग द्वेष भी नहीं है, कोई वैश्विक सुख दुख भी नहीं है, वीतराग स्थिति है और शारीरिक सुख या दुख का हमको अनुभव होता है। ये स्व प्रकाशन हुआ। क्षेत्र किसी भाग में हुआ तो स्थूल रूप से ज्ञात होता है कि कौन से भाग में हुआ, कोई एकदम प्रकट नहीं होता है। एग्जैक्ट सही लोकेशन भी उस हम बताने में भूल भी कर सकते हैं। जैसे कोई दांत में, कौन से दांत में दर्द हो रहा है तो हम बराबर निर्णय नहीं कर पाए, इर्द गिर्द भी हम बता सकते हैं। पर होता है भाई किसी अपने नजदीक तो हम पहुंच जाते हैं कि भाई यहाँ दर्द हो रहा है स्थूल रूप से। अब इसको दर्द के अनुभव को कुछ स्व प्रकाशन कहे तो यह दर्द नहीं हो रहा तो अनुभव में आता है। अब इसके लिए स्व को जाना, स्व को प्रकाशित किया, ये शब्द है वो अनुपयुक्त है। तो स्व प्रकाशक हुआ, स्व को जाना, तो ये यथार्थ शब्द नहीं है। हमने स्वयं में सुख दुख का अनुभव हमने हुआ, हमको सुख या दुख का अनुभव हुआ, इसको स्व प्रकाशन कहो तो कहो, आत्मज्ञान कहो तो कहो। तो आत्मा को जाना नहीं है हमने, हमने अपने क्षेत्र में सुख या दुख का अनुभव किया, तो इसको वास्तव में ज्ञान नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दुख तो सुख तो प्रत्यक्ष अनुभव किया, जबकि ज्ञान तो हमारे पास परोक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे पास अभी नहीं है। मत शुद्ध ज्ञान है, वे दोनों ही परोक्ष आद्य परोक्ष पराधीनता से होते हैं। यहाँ कोई पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता से ही हमको स्वास्थ्य की स्थिति उत्पन्न होकर अनुभव में आती है, कोई माध्यम भी नहीं है, सीधे हम अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव करते हैं। पर के जानने में भी, मूर्त को जानने में भी हमको ऐसा नहीं लगता किसी माध्यम से जान रहे हैं, सीधे जान रहे हैं। कोई व्यक्ति खड़ा है, किसी माध्यम से नहीं जाना, सीधे जाना ऐसा लगता है। आवाज सुनी तो सीधे सुनी ऐसा लगता है, तो वो परोक्ष नहीं लगती है, इसलिए उसको स्वभाव कहने में आ जाता है। कोई माध्यम तो था ही नहीं, सीधे जाना था हमने, इसलिए उसको आगम भाषा में स्वव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कह देते हैं। व्यवहार में उसको हम प्रत्यक्ष देखा ऐसे ही कहते हैं, कोई माध्यम से नहीं देखा, कोई टेलीस्कोप से देखा हो, सूक्ष्मदर्शी से देखा हो, दूरदर्शी से देखा हो,
ऐसा नहीं है, सीधे देखा, डायरेक्ट देखा। किसी ने बताया फिर जाना ये बात नहीं, साक्षात देखा हमने। तो भी यहाँ भी कोई माध्यम नहीं है, लेकिन वहां तो कोई माध्यम होता नहीं, लगता नहीं है, इसलिए वो स्वभाव कहने में आता है। यहाँ माध्यम नहीं है, इसलिए ये स्वभाव है। पर यहाँ भी वेदना को जाना तो वह हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, उसको हम स्व को नहीं कह सकते। स्व का स्वरूप तो ऐसा बिगड़ा हुआ रूप है, हम स्व का शुद्ध स्वरूप क्या है वो प्रकाशन माने। तो वेदना रहित स्थिति है तो वह हमारा स्वरूप है, उसको हमने प्रकाशित किया, माने उस वेदना रहित स्थिति का हमने अनुभव किया, भोग किया। वह भी किसी पूर्ण स्थान का ही किया, पूरे क्षेत्र का हमने अनुभव नहीं किया। ये हुआ स्वप्रकाशक शक्ति, स्वाधीन शक्ति है, इसमें किसी की सहाय नहीं है, कोई कर्म का शोषण जैसी कोई बात नहीं है, और कर्म की सहाय बिल्कुल नहीं है, अपना स्वभाव ही है। सुख की स्थिति का अनुभव करना हमारा स्वरूप है, हम उसका हमको अनुभव पर कोई जानने में नहीं लगे हैं तो हमको हमारे सुख की स्थिति का अनुभव होता है। अगर कर्म का विपाक वेदना का नहीं है तो हमको सुख की स्थिति उत्पन्न होकर अनुभव में आती है। पर प्रकाशक शक्ति, तो पर तो अनंत द्रव्य है, उसमें से अभी कितने पदार्थ हमारे जानने में आ रहे हैं, अभी कितने पदार्थ जानने में आ रहे हैं। आवाज सुनने में आ रही है, आंखें तो बंद है, एक आवाज को प्रकाशित कर रहे हैं तो कितना सा पर प्रकाशन, एकदम लिमिटेड, थोड़ा सा पर प्रकाशन हो रहा है। तो शक्ति तो सो कहते हैं सबको जाने, तो ये तो थोड़ा सा एक पर पदार्थ का ज्ञान होता है। कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितने मूर्त द्रव्य है, उसमें से कितना कुछ जानने में आता है। वर्गणाएं कितनी 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है, उसमें से कितनी वर्गणाएं हमको जानने में आती है। हमें तो केवल आहार वर्गणा जानने में आती है, दिखाई पड़ती है, उसका नाम आहार वर्गणा है। बाकी वर्गणाएं इंद्रिय गम्य ही नहीं है, मूर्त तो है लेकिन इंद्रिय गम्य नहीं है, अमूर्त जैसी है, हमारे लिए अमूर्त जैसी है। तो मूर्त भी कहाँ पूरा जानने में आता है, थोड़े से मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं, तो वो भी स्थूल है, आहार वर्गणा ही जानने में आती है और इंद्रियादि के माध्यम से जानने में आती है। तो माध्यम होने से वह स्वभाव नहीं हुआ, स्वभाव तो उसे कहते हैं जो स्वाधीनता से होता हो। तो पर का जानना बड़े ऐसा लगता है हम स्वाधीनता से जान रहे हैं, वो तो पीछे गर्भ में इंद्रिया नहीं हो तो हम नहीं जान सकते। विचार भी करते हैं तो गर्भ में मस्तिष्क मन जो भी है वो नहीं हो तो हम विचार नहीं कर सकते। स्मृति भी हमको नहीं होती है, मस्तिष्क में कोई चीज खराब हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं बुढ़ापे में स्मृति खराब हो जाती है, तो अपने बच्चे का नाम याद नहीं है, अपनी माँ का बाप का नाम याद नहीं है, खाने में क्या खाना है याद नहीं है, या स्मृति कमजोर हो जाती है तो बहुत जोर लगाते हैं तो भी याद नहीं आता है। एक निकट का मित्र भी का नाम भूल जाते हैं, इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वो तो याद आ जाता है, बाकी और पदार्थ याद नहीं आते। सबको ही पूरे मतलब अनलिमिटेड मेमोरी तो किसी को भी नहीं होती, थोड़ी थोड़ा याद होता है, तो वह पर प्रकाशन करने में आता है। वहाँ सामने तो वस्तु तो इंद्रिय द्वार से जानने में आती है, और पदार्थ तो पीछे स्मृति आदि के आधा विचार आदि में खड़े होते हैं, निद्रा में खड़े होते हैं। जैसे कहते हैं कि वस्तु सामने होना, वो तो केवल 5 इंद्रियों के सामने एक आहार वगैरह थोड़ी सी वो हमारे जानने में आती है, और उसमें पदार्थ है वो अवश्य ही अच्छा बुरा लगता है, और अवश्य राग द्वेष होता है, बंद होता है। इसलिए इंद्रियों से जानना कहो वो तो प्रकट ही राग को पैदा करता है। विचार में आए तो भी राग पैदा होता है, स्मृति में आए तो विचार राग पैदा होता है, और राग का नाम आकुलता, राग तो आग है। तो मूर्त का जो प्रकाशक शक्ति गए ना, तो शक्ति दुख नहीं देना चाहिए, स्वभाव दुख थोड़ी देता है। तो ये तो विभाव है, विभाव, विभाव को शक्ति नहीं कह सकते, कारण की शक्ति जो अब स्वाधीनता से होती है। अब ये तो एक कार्य है जो मेल से हो जाता है, बस उद्गल मिला है तो ये कार्य सुनने का देखने का बन जाता है। ऐसा जिसको हम शक्ति नहीं कह सकते, फिर भी चलो उपचार शक्ति भी कह दो, लेकिन
बहुत थोड़ा सा मूर्त पदार्थ जानने में आता है। पर प्रकाशक नाम दे रहे हो तो बताओ, मूर्त भी प्रकाशित होना चाहिए, अन्य जीव भी प्रकाशित होने चाहिए, पर आज तक हमने एक भी हम दूसरे जीव को देखा नहीं, देख भी नहीं पाएंगे। अब तक नहीं देख पाए तो समझ लो आज भी नहीं देख पा रहे तो भविष्य में भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परप्रकाशक शक्ति बहुत लिमिटेड है। नाम तो परप्रकाशक शक्ति है, ऐसा बोलना चाहिए मूर्त प्रकाशक शक्ति, तब तो समझ में आता। वो तो हमने सब सामान्य कह दिया परप्रकाशक शक्ति। तो परमित जीव है, जनागम के हिसाब से तो धर्मास्तिक अधर्मास्तिक आकाश कालन बहुत सारा मामला है, तो नहीं जानने में आता। द्वीप समुद्र कितने होते हैं, हमें तो थोड़ा सी जगह, मामूली सी जगह दिखाई पड़ती है, सुनने में थोड़ा सा आवाज सुनाई पड़ती है। चलो किसी को आती हो, लेकिन हमको जैसा होता है वैसे अन्य को अनुभव से सारी परीक्षा होती है। ये पर का जानना हमको पराधीनता से होता है, जो पराधीनता से होता है वो हमारी शक्ति नहीं है। और अगर वो स्वभाव हो तो फिर उसमें रागाधिक नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। रागाधिक से बंद होता है, तत्काल भी दुख होता है, पराधीनता भी, सब प्रकार से दुख है। तो वह पर प्रकाशन तो थोड़ा ही दुख देता है, तो दुख देने वाला वो स्वभाव नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान शक्ति हमारी है, यानी स्वाधीनता से तो नहीं होती। एक पदार्थ भी स्वाधीनता से नहीं जानने में आता है, सब पदार्थ तो स्वाधीनता से कैसे जानने में आएंगे। तो पर प्रकाशक शक्ति तो जीव में सिद्ध नहीं होती है। एक पुद्गल के संबंध से वो पर प्रकाशन हो रहा है और उससे हम दुख पा रहे हैं। अब दुख नहीं चाहिए तो पर प्रकाश शक्ति को काम में नहीं लेना है। और मुख्य रूप से तो हम आंखों से देखते हैं और फिर उसके बाद कानों से सुनते हैं। ज्यादा ज्ञान तो इनसे होता है। क्या करें, ध्यान इन्हीं भागों पर ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि इनको कभी कंट्रोल में लेना है। नेत्र द्वंद्व श्रवण युगले, ऐसे ऐसा क्रम आचार्य देते हैं। तो क्या करें ध्यान में कि पर प्रकाशकता को रोकने के लिए क्या करें कि प्रधानता से अपने ध्यान को, प्रधानता से 80-90% ध्यान का स्थान का समय आंखों पे जाना चाहिए, यत्न पूर्वक। नेत्र भी जाएगा, पर हमको तो अभी आंखों को कंट्रोल में लेना है। सारा समय आंखों से जाता है हमारा। मनुष्य हम तो औरों की बात नहीं करते, अपनी बात करते हैं। औरों की बात करने से फायदा भी नहीं है, पर पंचायती अच्छा नहीं होती। अपनी बात करें। अरन सिद्ध आचार्य और दूसरा क्या करता है, पड़ोसी 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 उसकी चर्चा करना आत्मघाती है। अपन तो अपनी बात करें, पर की बात करना तो मूर्खता ही है। पर का भोग तो होता नहीं है। पर के जानने में राग द्वेषी होते हैं। पर का जानने में आ जाए तो फट से भूल जाना है। कोई घटनाक्रम हो जाए तो उसको भूल जाना है। पर के संबंध में है ना, वो तो मुसीबत है, उसको तो रखना ही नहीं, स्मृति पटल पे आना ही नहीं देना। अब पर जानने में आ रहा है, सबसे ज्यादा वर्ण जानने में आता है, रंग, रंगीन पदार्थ आंखों के माध्यम से जानने में। कैसे उनका जानना रोका जाए, क्योंकि राग पैदा होता है, दुख पैदा होता है। तो अधिकतर भाग ध्यान में हम आंखों को दें। जब हम खुद अपने आप ध्यान करते हैं तो 80-90% हमारा फोकस आंखों पे होना चाहिए, क्योंकि तभी हम आंखों से देखना बंद हो सकता है। नहीं तो कुछ कुछ देखते रहोगे, आंखें खुल जाएगी, देखते रहोगे। आंखों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो 80-90% तो ध्यान आंखों पर करें, फिर थोड़ा बहुत बच गया वो कानों पर करें, क्योंकि उसके बाद देखने के बाद सुनने लगते हैं। सारा व्यवहार देखने सुनने से होता है, सूंघने से कोई ज्यादा व्यवहार नहीं होता। जीभ तो खाना खाते तब काम आती है। और जो है स्पर्श इंद्रिय तो ठंड पड़ती है ज्यादा, गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उसको काम में लेते हैं। कोई काम सेवन आदि का कभी कभार कोई प्रकरण बनता है तो वो कोई प्रधान नहीं है, अधिक समय उसमें कोई लगता नहीं है। ज्यादा समय लगता है आंखों में और कानों पर। विचार करते हैं तो मन से विचार होता है कि मस्तिष्क से विचार होता है। चलो हम तो आगम के मान लेते हैं कि मन से विचार होता है, तो सीने के मध्य में तीसरे नंबर पे आप ध्यान लगा सकते हैं। और सब ज्ञान में मस्तिष्क तो निमित्त अनिवार्य रूप से होता ही है। ब्रेन के बिना तो कोई ज्ञान का काम फंक्शन पूरा ही नहीं होता है।
ब्रेन की निमित्तता है तो फिर चौथे नंबर पे मस्तक पे आप ध्यान लगाएं। तो ये 4 स्थान प्रधानता से हो गए, आंखें, कान, सीने के मध्य में और मस्तक पर। ऐसा एक यत्न पूर्वक करने की बात है। कारण क्या है कि हमको अभी कुछ इंद्रियों को, किस कार्य को ज्यादा कंट्रोल में लेना है, फिर वो कंट्रोल में आ जाए, फिर अब आप आजाद हो, फिर आप पांव से मस्तक तक कहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं भी जाना जाता है जाने दो, अभी तो सब काम यत्न से ही करना है। अपने आप तो मन भागता है, आंखें खुल जाती है, कान से सुनने लग जाते हैं, कोई चीज याद आ जाती है, उसको काम को करने लग जाते हैं। तो हमें अभी जो ज्यादा परेशान करते हैं हमारे को, उनको फोकस करना है। ज्यादा परेशान करते आंखें, फिर कान, फिर आपका मन, फिर आपका मस्तक। ये हमको, हमारे ध्यान को विचलित करते हैं, बार बार हम ज्ञान में आ जाते हैं। तो इन 4 स्थानों पर हम प्रधानता से ध्यान का अभ्यास करें, तो इन पे कंट्रोल होगा तो बहुत सारा जो कर्म बंद होता है, रागादिक पैदा होते हैं, बहुत सारी बाह्य प्रवृत्ति होती है, वो समाप्त हो जाती है। एक ये मतलब काम करना है हमें, तो बहिर्मुखता को रोकना है। बहिर्मुखता जिन भागों से ज्यादा होती है उन भागों को कंट्रोल में ले लें। आंखें देखती, आंखों से देखते, आंखों को कंट्रोल में ले लो, तो देखेंगे कौन। जैसे कोई हाथ से मार रहा है, उस हाथ को पकड़ लें, कैसे मारेगा। आंख से देख रहे, आंख को पकड़ लो तो कैसे देखोगे। कान से सुन रहे हैं, कान को पकड़ लो तो कान से कैसे सुनोगे। विचार करे तो मन को पकड़ लो, मन के स्थान को पकड़ लोगे, विचार कैसे करोगे। ऐसे स्मृति मस्तक के भाग से करते हैं, मस्तक पे आप खड़े हो जाते हो तो स्मृति नहीं होगी। फिर हाथों का प्रयोग करते हैं, पाँव का प्रयोग करते हैं, नासिका का प्रयोग करते हैं, रसनेंद्रिय का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए ध्यान तो पूरी मुहूर्त का ही करना है। हमारी वस्तु है पूरी, तो इस यही विचरण करने की हमको आजादी है। अपनी वस्तु को भोगने के लिए हमारा अधिकार है, उसमें किसी को ऐतराज भी नहीं हो सकता है, ऐतराज करना भी नहीं चाहिए। हर वस्तु अपने, हर व्यक्ति अपने अपने जिसका स्वामी है उसको स्वाधीनता से भोगे, उस विघ्न भी नहीं डाले। हमें कोई भोजन कर रहे हैं, कोई बार बार देखा करे, हमें भोजन में विघ्न होता है। कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई हमें घूरा करे तो हमको तकलीफ होती है। ऐसे हम भी दूसरों को देखा तो उसको भी तकलीफ होती है। कोई तकलीफ नहीं मानता है, ये अलग बात है। आपस में कोई एक दूसरे को देख के राजी होते हैं, वो तो कोई अपवाद व्याख्यान है। अन्यथा अनजान व्यक्ति हमारे को बार बार निरंतर देखता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हम भी अनजान व्यक्तियों को नहीं देखा करें, पर मूल में तो देखना आंखों से होता है। आंखों का प्रयोग ही कम कर लें तो बहुत सारा व्यवहार हमारा समाप्त हो जाता है। तब तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि नेत्रों को बंद कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर व्यापार उससे होता है। उसको बस में कर लिया तो 80-90% तो बहिर्मुखता को रोक दिया, बाकी 10-20% तो फिर 80% ठीक हो जाएगा, 10-20% तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमारा ध्यान का स्थान है अभ्यास करने के लिए नेत्र द्वंद्व, इसको हम मुख्य करें। आंखों के भाग पर ध्यान लाएं, भले हथेली को आंखों पर रख कर लाएं या सीधे लाएं, पर आंखों में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसका हम सतत अनुभव करें। ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए। अब कितना सा पर प्रकाशन है, थोड़ा सा आंख से कुछ आस पड़ोस चीज को देख रहे हैं, पर्वत तक भी देख लें तो स्पष्ट हो जाता है, पास का देखें तो स्पष्ट जानने में आता है। और फिर भोगने में तो आता नहीं है, केवल राग भोगने में आता है, वैसे सुख दुख भोगने में आता है। हमारा स्वाभाविक स्वास्थ्य है, जो वेदना स्थिति शरीर की है, जो वास्तविक सुख है, वो तो दूर दूर तक हमको अनुभव में इंद्रियों के माध्यम से आने वाला नहीं है। राग जनित सुख, राग जनित दुख अनुभव में आएगा, उससे तो संसार फैलता है। तो पर प्रकाश शक्ति का उपयोग तो अभी पहले पराधीनता से मिली शक्ति कहना ही गलत है, पर प्रकाशन है वो है हमारे संसार का हेतु है, दुख का हेतु है। तो जो दुख का हेतु है वो शक्ति, उसको बोलना तो नाचे मतलब उचित नहीं है। तो पर प्रकाश शक्ति तो आत्मा में है नहीं, कही जाती है। पर प्रकाशन करते तो हैं, पर कोई शक्ति नहीं है, वो तो दूसरे कंधे पे बंदूक चला ले रहे हैं, तो हमारा कंधा तो उसमें है नहीं, उसको अपनी शक्ति कैसे बोले। इंद्रियां है तो जान रहे हैं, इंद्रियां तो नहीं जान रहे हैं।
तो वो कोई शक्ति नहीं कहते उसको। शक्ति इंडिपेंडेंट होती है, स्वाधीन होती है। तो आत्मा में प्रकाशक शक्ति तो है नहीं, प्रकाशन भले ही करते हो, बस शक्ति नहीं है। और अपना भी कोई प्रकाशन या अपना भी ज्ञान नहीं होता है। अपने में सुख दुख का हमको अनुभव होता है, और वास्तव में हमारा स्वरूप है वो सुख का अनुभव है, दुख का अनुभव तो फिर पराधीन हो गया। सुख ऐसा है, हमारा स्वयं का स्वरूप है, कोई कर्म का लेना देना कोई नहीं है, तो वह हमारी शक्ति है जो स्वाधीनता से हो। तो शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव होता है, वह वास्तव में हमारी शक्ति है। स्व संवेदन माने सुख का संवेदन, वह हमारी शक्ति है। जो कोई इसमें कोई लेना देना दूर का, किसी का भी न कर्म का न बाह्य पदार्थ का। तो हमारे पास तो एक ही शक्ति सिद्ध होती है, जिसको हम बोलते हैं स्व संवेदन शक्ति। यह शक्ति हमको सुख देती है, परमात्मा पद देने वाली, मोक्ष देने वाली, अनंत काल तक सुख देने वाली। इस स्व संवेदन शक्ति का ही हमको उपयोग करना है, इसी को काम में लेना है, यदि हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।